अल्लाह ताला खालिक भी है, हिकमत वाला भी है। ये लोग इस बात की इंतजार कर रहे हैं, इस बात की इंतजार कर रहे हैं रब्बुल आलमीन ने तशरीफ ले आए बादलों के साए में, फरिश्ते भी आ जाए, मामले का फैसला हो जाए, उस वक्त तो नेकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह की तरफ तमाम कामों को लौट के जाना है। ये आयत करीमा सूरह बकरा दूसरे पारे में मौजूद है। 208, 209, 210 ये 3 आयत करीमा है जिनका तर्जुमा आप भाइयों ने सुना है। बतौर मुसलमान के हमारे यहाँ 2 नाम हमारे कुरान मजीद में उम्मूमन मौजूद हैं, मुस्लिम और मोमिन। यहाँ अल्लाह ने मोमिन का नाम लेके हमें एक तवज्जो दिलाई है कि ईमान वालों, हमारी इस्लाह के लिए अल्लाह चाहते हैं जब तुमने इस्लाम को कबूल कर ही लिया, ईमान की दौलत से माला माल हो ही गए, तो फिर दायरा इस्लाम में आने के बाद मनमानी छोड़ दो। फिर जो अल्लाह कहते वो मान लो, अल्लाह का रसूल कहते वो मान लो, और इसी में तुम्हारी निजात है, तुम्हारी इसी में कामयाबी है। इससे तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बनेगी। दूसरे मुकाम पर रब्बुल आलमीन ने इसकी वजाहत के लिए सूरह अहज़ाब के 30वें पारे के आखिर में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बतौर नमूना मुक़र्रर किया है, और उसका ऐलान कुरान में इन लफ्ज़ों से मौजूद है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मुसलमानों, तुम्हारे सामने अल्लाह ताला ने अपना बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नमूना पेश किया है। आप उनकी हर जिंदगी के अमल को इस अंदाज से देखें कि आपने उस पर अमल करना है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर में
यहूदियों में से कुछ लोग मुसलमान हुए। आले इल्म जो थे, जिन्हें अल्लाह की किताब तौरात की रहनुमाई में आखिरी नबी की नबूवती अलामात सही समझ आ गई, तो मुसलमान हो गए। उनमें एक का नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनका अपना कौल है कि मैं आपकी मुलाकात के लिए पहली मरतबा जब हाजिर हुआ तो आपके मीठे मीठे बोल मेरे दिल पे असर कर रहे। आप क्या कह रहे थे? वसीलुल अरहाम, लोगों एक दूसरे की मुलाकात पर अफ़शुस सलाम, लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम आम कहना शुरू कर। लफ्ज़ सलाम मुसलमान की मुलाकात की एक पहचान है। ये जब किसी को मिलेगा तो ये उसकी सलामती की दुआ करे और उसे मुखातब करके कहेगा अस्सलामु अलैकुम। आपने सहाबा को ये सबक पढ़ाया कि अफ़शुस सलाम, सलाम कसरत से कहा है। हमारे यहाँ इस हदीस पर भी अमल मतरूक है, हमने इसे काबिल अमल न समझते हुए छोड़ा है। जब पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का तर्ज अमल कसरत से सलाम कहने का ये था कि एक आदमी दूसरे को मिलता है, सलाम कह रहा है, दोनों मिलके चलते हुए सामने एक दरख्त आ गया। एक शख्स दरख्त के एक तरफ से, दूसरा दूसरी तरफ से हो गए, आपस में मिलते हैं, फिर भी सलाम करें। दरगाह में सुकून आ गया, वो सुकून के इस तरफ से वो उसकी तरफ से गुजरा, फिर भी आपस में अस्सलाम वालेकुम। अपने घर में जब जाओ तो कुरान ने मुकम्मल कहा है कि घर में जाओ अस्सलाम वालेकुम कहो। घर में अगर सिर्फ बीवी मौजूद है फिर भी सलाम करो, वालिदा मौजूद है फिर भी सलाम करो। मस्जिद में आओ अस्सलाम वालेकुम कहो, मजलिस में आओ अस्सलाम वालेकुम कहो। और आपने इसके फ़वाइद में बताया कि एक दफा जो आदमी लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम कहता है, इसके बदले अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। अगर वो अपनी ज़बान में दुआया करने में थोड़ा सा इजाफा कर दे और अस्सलाम वालेकुम के बजाय
सहाबा सुन रहे हैं। 3 सहाबी मजलिस में आए, जुदा जुदा सलाम का उनका अंदाज था। दुआया करने में एक ने मुख्तसर नफल बोले, दूसरे ने कुछ बढ़ा दिए, तीसरे ने कुछ और बढ़ा दिए। आपने फरमाया वो पहला शख्स जो आया, लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम कहने पर उसे 10 नेकियां मिल गई हैं। दूसरे नंबर पर जो आया उसने अपने दुआया करने में इजाफा किया, उसे 20 नेकियां मिल गई। तीसरे नंबर पर जो आया उसने दुआया करने में और इजाफा किया, उसे 30 नेकियां मिल गई। ये तो था कसरत से सलाम कहने के लिए सहाबा का आपस में एक दूसरे के लिए दुआएं देने का अंदाज। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक शागिर्द से कहते हैं, आओ चले बाजार। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन ये उसे साथ लेके जाते रहे। बाजार से वापस आए, एक दिन उसने कहा कि अगर बाजार से कभी अपने सौदा को खरीदा नहीं, और ये कहते हो चलो बाजार में, जब सौदा भी नहीं लेना तो फिर जाने का फायदा क्या? इधर ही बैठ के अल्लाह की दीन की बातें सुना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शागिर्द से कहा कि तू नहीं जानता, जो काम मैं करने जाता हूँ तू उसे पहचान नहीं सकता। मैं बाजार में जाता हूँ, लोगों को अच्छी बात भी कहता हूँ, गलती देखता हूँ उसकी इस्लाह भी करता हूँ, और जो मिलता है मैं उसको अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ, और इस तरीके मैं अपनी नेकियों में इजाफा करता हूँ। नबी की तालीम पर अमल करने वाले सहाबा में मुसाफिर का ये ज़हन था कि मेरी नेकियों में कभी न रहे, इजाफा हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, मैंने पहला आपका फिक्रा ये सुना था, अफ़शुस सलाम। दूसरा फरमाया आतिहिम अत्ताम। तीसरा फरमाया वसिलुल अरहाम। चौथी बात कही वसल्लू बिल लैल वन नास नियाम। और इस पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि तदखुलुल जन्नत बिसलाम। एक दूसरे को मुलाकात पर सलाम कहो। घर में मेहमान आ जाए तो गरीब मिस्कीन नजर आ जाए, उसे खाना नहीं खिलाओ, और अपने रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात कायम करो।
हुसैन से के बारे कुछ मालूमात लेता। जब वो यहूदी लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि सलाम का बेटा जो अब्दुल्ला है उसकी तुम्हारे अंदर क्या पोजीशन है? कहने लगा अब्दुल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सैयदुना वब्नु सैयदिना खैरुना वब्नु खैरिना, वो हमारा सरदार है और उसका बाप भी सरदार है। ये दोनों हमारे सरदार हैं, बाप बेटा। बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन बाप का बेटा है। ये तारीफी कलिमात यहूदियों की ज़बान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुने तो आपने फरमाया अरअयतुम इन अस्लमा अब्दुल्लाह, अगर अब्दुल्लाह मुसलमान हो जाए क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? जिसकी तुम तारीफ करते हो तो बहुत अच्छा आदमी है, उसका बाप भी अच्छा था, उसको सरदार मानते
इस कुरान के पढ़ने के बाद, आखिरी नबी की तालीम सुन लेने के बाद, साबका नबियों की तस्दीक के साथ साथ अजीम शान नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की किताब पर अगर थोड़ा बहुत अमल कर लेता है तो शायद वो बाज़ लोगों से सवाल किया, अल्लाह के नबी अगर रात को तहज्जुद की नमाज़
लफ्ज को इतनी बार कहा, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत का गुस्सा हो गया। तर्जुमा क्या है? तर्जुमा यह है कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, जब से मैंने अपने अल्लाह को रब मान लिया है, मैं इस पर राजी ही राजी। मुझे कुछ दूसरा रब बनाने की, मानने की, सुनाने की, सुनने की जरूरत ही नहीं। मैं अपने अल्लाह पे राजी हूँ, वो मेरा रब है। और मैंने अपनी जिंदगी को अपनाने के लिए जो उसूल कानून इस्लाम से पढ़े हैं, मैंने इसको दीन मान के इस पे खुश हूँ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा बना के खुश हूँ। इस बिना पर अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। वक़ज़ब रसूल, अल्लाह के नबी नाराज़ ना हो जाए। ये बार बार कहा, अल्लाह तू नाराज़ ना हो, अल्लाह तेरा नबी नाराज़ ना हो, अल्लाह तू नाराज़ ना हो, अल्लाह तेरा नबी नाराज़ ना हो। इतनी बार कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरे का रंग था वो जरा गुस्से के बजाय शफ़क़त और मोहब्बत की शक्ल में आ गया। उस वक्त आपने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया, उमर, आज तू वो किताब पढ़ता है सच्ची, जो अल्लाह के सच्चे नबी हज़रत इब्राहीम के नाज़िल हुई। मैं तुझको कहता हूँ, लौ कान मूसा हय्यन मा वस्अहु इल्ला इत्तिबाई। आज अगर मूसा भी जिंदा होता तो आज तौरात न पढ़ता, उसके बजाय कुरान पढ़ता। साहिब किताब सच्चा नबी वो तौरात न पढ़ता बल्कि कुरान पढ़ता। कुरान पढ़ने वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान मजीद की इस आयत को अपने सामने रखो और अपनी जिंदगी के तमाम उमूर को इस पर पेश करो। क्या हमने अल्लाह की किताब को, नबी की ज़ात को बतौर सैंपल मान के आपको अपनी जिंदगी के लिए मेयार बनाया है? क्या हमारी जिंदगी का हर अमल रहमत दो आलम की जिंदगी से मिलता है? हमारी हर गमी, हर खुशी क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के ऐन मुताबिक है? क्या हमारी सियासत, हमारी अदालत, क्या हमारी जिंदगी के मुआशरे के तमाम मसाइल, क्या हमारी तिजारत, हमारा कारोबार क्या शरीयत के ऐन मुताबिक है? कुरान कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना
का फर्क बताने के लिए सिर्फ ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मैयार है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताबेदार वो जन्नती, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताबेदार नहीं वो जन्नती नहीं। भाइयों, आए रमज़ान में हमने खासी में जुम्मों में भी हम हाज़िरी के लिए काफ़ी कोशिश करते रहे, लेकिन अब ये जो जुमे हैं ये रमज़ान के जुमों से कम नहीं है। इनका भी अल्लाह के यहाँ बतौर जुमा कोई मुकाम है जो कि पहले जुमों का था। जुमे की तालीम के लिए हम अपने जाए कारोबार नहीं छोड़ सकते। तो क्या ये कुरान की तालीम है, नबी की तालीम है? हम सिर्फ 2 रकातों के पढ़ने के लिए मस्जिद में टाइम दें, 10 मिनट मस्जिद में दें, 15 मिनट मस्जिद में दें और यहाँ पौन घंटा तक या घंटे भर तक खतीब आपकी इंतजार में कुरान पढ़ता रहे, हदीस पढ़ता रहे, आपको क्या मिलेगा? उसको तो कुरान पढ़ने का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा, मगर आप उसे मालूम करते हैं। वक्त पे आने की कोशिश